हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो आज है बच्चों की छुट्टी, इसलिए मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ क्योंकि प्रेशर नहीं है माथा पे कि उठ के बच्चों के लिए लंच बनाना है, नाश्ते की तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज रिलैक्स होकर चाय पी रही हूँ। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, सुबह सुबह से बारिश हो रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा आज बालकनी में ही चाय पिया जाए। तो चलिए फटाफट चाय पीकर चलते हैं किचन नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि भले बच्चों की छुट्टी है लेकिन टाइम से उन्हें नाश्ता तो चाहिए। तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो वही मैं आलू गोभी कट कर रही हूँ। अभी के मौसम में दोस्तों गोभी की सब्ज़ी बनानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट ये गोभी ले आते हैं तो बनाना पड़ता है क्योंकि गोभी में इतने कीड़े अभी निकलते हैं। बरसात के मौसम में गोभी बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं। और दोपहर के खाने की तैयारी भी मैं अभी से कर ले रही हूँ। दोपहर में मुझे करेले बनाने हैं तो उसे भी मैं निकाल कर रख दी हूँ, उसे भी कट कर लूँगी क्योंकि जो दोपहर में बनाना रहता है उसे भी मॉर्निंग में ही मैं कट करके रख लेती हूँ ताकि प्रिपरेशन रहेगा तो खाना फिर तुरंत बनेगा। हम पूरे घर को अकेले दोस्तों संभालते हैं तो उसी हिसाब से हमें चलना भी पड़ता है, मैनेज भी करना होता है। तो सुबह ही हमारे दिमाग में सब सेट हो जाता है कि आज हमें दिन भर में क्या क्या करना है, तो उसकी तैयारी हमें सुबह में ही करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ा ना है कि हमें जब करना है उस समय करनी है तैयारी, तो ऐसे में तो सारा सब चीज़ लेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी दिन भर में बनाना है उसकी सारी कटिंग सेटिंग में मॉर्निंग में ही करके रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे सारे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। जिस काम में मुझे काफ़ी टाइम लगता है वो काम काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कुछ भी करो लेकिन उससे पहले उसकी तैयारी कर लो तो वो काम आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल हल्के मसाले के साथ। और आज मैं सब्ज़ी में ग्रेवी नहीं रखूँगी, उसे सिर्फ मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। तो मेरी जब तक उधर सब्ज़ी रेडी होती है तब तक मैं इधर आ गई हूँ अपना बेड झाड़ने, क्योंकि सुबह सुबह बेड की हालत बिल्कुल ख़राब रहती है। और एक बार बेड झाड़ लो तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है, साफ़ सफाई तुरंत हो जाती है। एक्चुअली उठते के साथ ही मैं बेड झाड़ती हूँ, बट आज थोड़ी सी रिलैक्स थी, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स था कि बच्चों के स्कूल नहीं है, सब आराम से होगा, हड़बड़ाना क्या है। तो इसलिए आज मैंने नहीं झाड़ा। और बच्चे अपने रूम में सोए हुए हैं तो उनका बेड नहीं झाड़ूंगी, सिर्फ अपने बेडरूम को ही साफ़ करूँगी। और पूरे घर में दोस्तों इस बेडरूम की हालत बिल्कुल ख़राब रहती है क्योंकि बच्चों का दिन भर जमावड़ा यहीं रहता है। उनका खेलना उठना बैठना सोना सब इसी रूम में होता है। वो सिर्फ सोने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं और टीवी देखने के लिए हॉल में आते हैं, तो दिन भर वो इसी रूम में पड़े रहते हैं जब भी घर में रहते हैं। तो इसलिए इस बेड की हालत बिल्कुल ख़राब होकर रहती है। तो बेड उठ झाड़ने के बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना दोस्तों, डेली थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करती हूँ। इससे क्या होता है, एक बार में प्रेशर नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर डेली डस्टिंग नहीं करके मैं वीक में सिर्फ एक बार करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा धूल निकलेगी घर के अंदर से। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी डेली कर लेती हूँ। सुबह भले टाइम नहीं मिले तो शाम में भी टाइम मिलने से मैं एक बार ज़रूर सारे जो भी फर्नीचर है मेरे घर में या जो भी पेंटिंग पोस्टर जो भी है मैं एक बार उसे ज़रूर भींगे कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि वो साफ़ सुथरा रहे। और घर के अंदर तो अंदर बाहर भी मैं जो भी मैंने थोड़ा बहुत डेकोर किया है उसे मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, साफ़ लगे, सुथरा लगे, क्योंकि साफ़ सुथरा घर ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और वो कहते हैं ना, घर को आप जितने मेंटेन करके रखोगे उतना अच्छा। किसी भी चीज़ की अहमियत तब होती है जब आप उसे मेंटेन करके रखो। तो वही हालत है घर के साथ भी। एक रूम हो, दो रूम हो, जैसा भी हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, लेकिन उसे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सुथरे घर की बात ही कुछ और रहती है। और आज मैं सोफ़ा के पीछे भी लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगाया नहीं है और बीच बीच में लगाना बहुत ज़रूरी है। सोफ़ा के पीछे क्या कीड़े मकोड़े पड़े पड़े रहेंगे पीछे, पता नहीं चलता है। तो इसलिए बीच बीच में घसका के सोफ़ा के पीछे झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। और मेरे साथ क्या होता है, मेरे बच्चों को कोई भी चॉकलेट या कुछ भी खाए ना तो उसका रेपर वो सीधे पीछे फेंक देते हैं। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि बेटा जाकर डस्टबिन में फेंको, लेकिन उनको नहीं फेंकना। उनको काफ़ी ईजी लगता है ना कि टीवी देख देख के खा रहे हैं और चलो रेपर को पीछे फेंक दो। तो कितनी बार हुआ है कि मैंने हटाया सोफ़ा तो रेपर, तो खजूर है तो उसका जो बीज रहता है वो पीछे, मीन्स ऐसे करके बहुत सारे आइटम पीछे फेंके हुए रहते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, एक बार सोफ़ा घसका कर साफ़ कर देती हूँ कि जो भी गंदगी होगी उसे मैं वहाँ से निकाल लूँगी। और अभी भी मैं जब पीछे झाड़ू कर रही थी ना तो मुझे चॉकलेट का रेपर मिला, पेन का ढक्कन मिला। तो इसीलिए मैं घर का कोना कोना साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो कोना कोना रहते हैं ना उसी में अपनी सारी चीज़ें फेंकते हैं। जो भी गंदी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें डस्टबिन में फेंकना है वो वहीं फेंकेंगे।
और मैं बार बार मना करती हूँ कि जो भी है जाके अगर कुछ भी है वो उसको जाकर डस्टबिन में फेंको, ऐसे इधर उधर मत फेंको। लेकिन वो नहीं, वो सुनने वाले कहाँ हैं। तो इसलिए मुझे हर एक कोना घर का साफ़ करना ही पड़ता है। तो चलिए उसी बहाने घर का हर एक कोना साफ़ भी हो जाता है और मैं इसी सब कामों में दिन भर बिजी भी रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, घर के काम करके मेरा हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है। मुझे तो लगता है कि घर के काम सबसे अच्छा एक्सरसाइज है हेल्थ के लिए। उससे काफ़ी आपकी हेल्थ फिट रहती है। और अभी तो क्या हुआ है कि अभी हम पोछा कर रहे हैं मॉप से, लेकिन उस समय, पहले के समय में तो हाथ से ही सब करते थे, तो उनकी तो बॉडी और भी ज़्यादा फिट रहती थी। मैंने भी काफ़ी समय तक किया है। जब दोनों बच्चे मेरे हो गए तो उसके बाद थोड़ी सी बॉडी वीक हो गई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं डेली घर पोंछती थी ना पोछा से, तो मैं हाँफने लगती थी, थक जाती थी। तो इसीलिए फिर मैंने मॉप का सहारा लिया। अभी भी बीच बीच में एक बार हाथ से पूरे घर को पोंछ देती हूँ, लेकिन वो डेली नहीं हो पाता है। काफ़ी थक जाती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा काम नहीं कर पाती हूँ, हाँफने लगती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जब हाथ से पूरे घर को पोंछो, उसकी सफाई, और जब मॉप से पोंछो उसकी सफाई, दोनों में बहुत अंतर है। मुझे तो लगता है वो चीज़, मैंने देखा है। हाथ से जब हम पोंछते हैं तो ज़्यादा साफ़ सुथरा घर लगता है, और मॉप से पोंछते हैं तो साफ़ होता है, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ से पोंछने के बाद घर बहुत ज़्यादा चमकता है। तो चलिए, आप लोग से बात करते करते मेरी झाड़ू भी हो गई, पोछा भी हो गया, ऑलमोस्ट मैंने घर पूरा पोंछ लिया है। बच्चे भी उठ गए हैं और हॉर्लिक्स पी के वो बाहर गए हैं खेलने के लिए। तो जब तक वो आएंगे तो उनके लिए नाश्ता बनाकर रेडी रखना है, क्योंकि वो आते के साथ नाश्ता खोजेंगे। तो चलिए फटाफट अब पोछा ख़त्म करके नाश्ता बना लिया जाए। तो आज मेरे यहाँ दोस्तों 2 तरह की रोटी बनेगी। एक तो ये आटा की रोटी और दूसरी है चावल मैंने भिंगाया है उसकी रोटी। तो पहले चलिए आटा वाली रोटी बना लेते हैं, क्योंकि ये जो आटा है ये रात का बचा हुआ आटा है। तो इसे मैं तो बच्चों को दूंगी नहीं, ये सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और उनके लिए मैंने थोड़ा सा चावल भिंगा दिया था, तो उसे ग्राइंड करके उनके लिए मैं रोटी बना दूँगी। बासी खाना मैं बच्चों को नहीं देती हूँ, कोशिश करती हूँ इनको भी ना दूँ। बट आज आटा थोड़ा ज़्यादा बच गया है, तो मेरे खाने से सिर्फ वो ख़त्म नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इनके लिए भी इसी आटे के लिए रोटी बना दे रही हूँ और दोनों बच्चों के लिए अलग से चावल की रोटी बना दूँगी। तो रोटी मेरी बन गई है ऑलमोस्ट। अब बच्चों के लिए चलिए रोटी बना लेते हैं। तो जो मैंने चावल भिंगाया था उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और इसका घोल काफ़ी पतला रहता है दोस्तों, तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ऐड करना रहता है। तो बस इसमें मैंने नमक मिलाया और हाथ से ही इसे तवा में डालते हैं, तब ये जाकर रोटी पतली पतली बनती। नहीं तो ऐसे आप चिटवा से डालोगे तो रोटी मोटी हो जाएगी। इसे हमारे यहाँ छिलका कहते हैं। ये बिल्कुल डोसा के जैसे एकदम पतली होती है, लेकिन सॉफ्ट होती है। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है और मैं आ गई हूँ किचन। ये थोड़े से बर्तन थे, आधे बर्तन मैंने सुबह ही धो लिए थे और थोड़े बहुत बचे थे, उसे मैं वॉश कर दे रही हूँ। क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े रहने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सिंक मुझे खाली खाली चाहिए, तो कोशिश करती हूँ कि बर्तन अगर हैं तो मैं उसे फटाफट उसी समय धोकर निकाल दूँ, क्योंकि सिंक जितना खाली हो, सूखा सूखा, उतना अच्छा है। और मेरे सिंक के सामने खिड़की है दोस्तों, तो ये प्लस पॉइंट रहता है कि मैं तुरंत धोती हूँ तो बर्तन भी तुरंत सूख जाते हैं और सिंक एरिया भी काफ़ी सूखा सूखा रहता है। तो यही सब काम करते करते दोस्तों मेरा वक्त अच्छे से बीत जाता है। मीन्स मेरा माइंड हमेशा डाइवर्ट रहता है घर के कामों में ही, आलतू फालतू चीज़ में लगता नहीं है। और सभी के घर में बहुत सारी टेंशन रहती है, तो वैसे ही मेरे साथ भी है। मेरे घर में भी बहुत सारी टेंशन है, लेकिन यही सब काम करते करते वो सब चीज़ें दिमाग से निकल जाती है और घर का काम भी हो जाता है और दिमाग भी फ्रेश रहता है। नहीं तो अगर ऐसे खाली बैठूँ ना, तो दिमाग में 100 तरह की टेंशन चलती रहती है। अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये अच्छा है, घर का काम भी करते रहो, दिमाग में उतनी टेंशन भी नहीं तो खाली बैठने से दुनिया तरह की बातें दिमाग में चलती रहती है। और मैंने यूट्यूब को भी इसलिए चुना क्योंकि मुझे कुछ करना था। ऐसे तो कुछ भी नहीं कर पाई, बस घर के काम में रह गई। तो वही मैंने सोचा कि इसी को मैं अपना काम बना लूँ, यूट्यूब में वीडियो डालूँ, ब्लॉग डालूँ, क्या पता आप लोगों को पसंद आ जाए। तो चलिए, इसी के बाद मैं आ गई हूँ। बच्चों का जूता काफ़ी गंदा हो गया था। जब हाउस यूनिफॉर्म वो लोग का रहता है ना, तो वो काफ़ी गंदा करके आते हैं। ड्रेस का हालत भी काफ़ी ख़राब रहता है और उनके जूते भी काफ़ी गंदे रहते हैं। तो इन्हें मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, इन्हें मैं हाथ से ही धोती हूँ। और बैग बच्चों के बीच बीच में धो देती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदे हो जाते हैं। क्योंकि स्कूल में बेंच में नीचे कहाँ कहाँ पता नहीं बैग रहता है उनका, तो बीच बीच में इन्हें भी साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और क्या है ना दोस्तों, अच्छी आदतें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भले हम
अपने काम को आसान करने के लिए कितने भी मशीनों का सहारा ले ले, लेकिन जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं, कपड़े धोना, पोछा लगाना, ये सब चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बीच बीच में करते रहनी चाहिए। अच्छा रहता है। कब कब कैसे कंडीशन में आप आ जाओ कोई नहीं जानता, कब कैसा सिचुएशन आपके साथ आ जाए। तो इसीलिए ये सब चीज़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं जूते, बैग ये सब मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ। कपड़े तो मेरे धुल गए, आप लोग से बात करते करते घर का ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए से प्यारे से ब्लॉग में। तो चलिए बाय बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।